रिहान अपने बचपन की कोई स्टोरी बताओ। मैडम जी मैं बचपन में 10 माले की बिल्डिंग से गिर गया था। अच्छा तो बच गए थे या मर गए थे? मैडम जी याद ना रही, बचपन की बात है ना तो भूल गया। बचपन की बातें यार किसे याद रहे। सुहेल ABCD सुनाओ। ABCD और सुनाओ। और सब बढ़िया मैडम जी, आप सुनाओ। अबे बेवकूफ, इससे आगे का और सुना, ये बोल रही हूँ मैं। अच्छा DEFGHABCD। जब तुम सब बड़े हो जाओगे ना तब सोचोगे पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। देखो जैसे सुहेल लंदन चला जाएगा, कामिल पेरिस चला जाएगा, रेहान नहीं पढ़ता तो देखो वो यहीं का यहीं रह जाएगा। हाँ इतने तो मैडम भी मर जाएंगी। कमीने मुझे मारना चाह रहा है तो मैं क्यों मरूंगी? इन दोनों को तुमने इसे लंदन भेज दिया, इसे पेरिस भेज दिया, मुझे यहीं का यहीं छोड़ दिया। हाँ तो तू भी पढ़ा करना, तू भी कहीं ना कहीं चला जाएगा। बच्चों पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताओ। मैडम जी मेंढक, अरे वाह वेरी गुड। और 4? उसका बाप, उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन। 5 हो गए, वो भी तो पानी में रहना, वो कोई आसमान में थोड़ी उड़ा है। मैडम जी मार रहा है ये। हाँ बिल्कुल सही मार रहा है। बच्चों क्लास में जो जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। तुम बेवकूफ हो? नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी हुई अच्छी नहीं लग रही थी। अबे नालायक, तुझे बेवकूफ कैसे लग रही हो? हाँ प्रिंसिपल मैम भी कह रही थी वाली टीचर बेवकूफ है। बच्चों तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए? पैसे। अरे पैसों को साइड में रखकर बताओ क्या चाहिए। साइड में रखा हुए पैसे। मैडम जी पैसे के अलावा कुछ तो है थोड़े ही, सब कुछ पैसा ही है। वैसे क्या तो सही रहा है, पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, पैसा ही सब कुछ है। बच्चों अगर तुम्हें अपना कैरेक्टर अच्छा करना है तो अपनी मैडम को अपनी माँ समान समझो। मैडम जी ऐसे तो हमारे पापा का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। सही तो कह रही हूँ, माँ समझेंगे तो बात तो सही है यार। कैसे बच्चे पल्ले पड़ गए मेरे। सुहेल तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? मैडम जी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। किस लिए? हाँ 2-2 किस लिए? अबे नालायक, मैं पूछ रही हूँ किस लिए? हाँ मैडम 2-2 किस लिए? अबे क्यों गया था भूतनी के मिलने? किस लेने? रेहान 15 फलों के नाम बताओ। मैडम जी आम, संतरा, अमरूद। अरे वाह, 12 फल बचे, 12 फलों के नाम और बताओ। 1 दर्जन केले। सही तो है, 1 दर्जन में 12 तो केले होंगे। सही तो है पर फलों के नाम बताओ ना, डिफरेंट। ये तो सिमिलर हो गया। बच्चों ये बताओ ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? मैडम जी मरा हुआ पक्षी। बेटा अपने पापा का नाम इंग्लिश में बताओ। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। क्या बकवास है, हिंदी में बताओ। सुंदर लाल चड्डा। अच्छा मैं नोट कर लेती हूँ। रेहान 10 में से 10 गए तो बताओ कितना बचा? मैडम जी मुझे ना पता। अरे मान ले तेरे पास 10 भटूरे हैं और वो 10 भटूरे मैंने ले लिए तुझसे, तो तेरे पास क्या बचा? छोले। बात तो सही है। बिल्कुल पागल ही है तू। बच्चों कभी सोचा है M सीधा और W उल्टा क्यों होता है? क्योंकि मैडम मैन सीधा और वुमेन उल्टा सोचती हैं। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। बच्चों माय टीचर पे ऐसे लिख के दिखाओ। ठीक है मैडम। मैडम जी छम्मक छल्लो को इंग्लिश में क्या कहना है? तमीज क्या क्या लिख रहा है तू ऐसे में? मैडम जी आपने ही तो बोला था माय टीचर पर ऐसे लिखने को, तो आप पर लिख रहा हूँ ऐसे। बच्चों जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसे मैं घर जाने दूंगी। ये बेंच किसने बजाई? मैडम जी मैंने, अब मैं घर को जा रही हूँ। बैठ जा चुपचाप से, वरना मुर्गा बना दूंगी बाहर। रेहान तुम खड़े हो और कुतुब मीनार कहाँ है ये बताओ।
मैडम जी मुझे ना पता। सीट पे खड़े हो जाओ। मैडम जी कुतुब मीनार तो अब भी ना दिख रही है। देख ले, तू देख ले, खड़ा होकर दिख रही है क्या? हाँ मैडम सही कह रही है, कहीं भी ना दिख रही है। दोनों बैठ जाओ, बैठ जाओ। बच्चों, हमारे गांव के प्रधान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बताओ किस किस के घर लेटरिन बनी है? मेरे घर बनी है मैडम जी। सुहेल, तुमने हाथ नहीं उठाया, तुम्हारे घर लेटरिन नहीं बनी क्या? नहीं मैडम जी, मेरे घर पे दाल चावल बने। ऐसे तो हमारे घर में मुर्गा बना। एक कमीने, मेरा मतलब शौचालय, टॉयलेट बनी है तेरे घर? हाँ मैडम बनाया। बच्चों ये बताओ, छोटी मधुमक्खी तुम्हें क्या देती है? मैडम जी शहद। और पतली बकरी क्या देती है? मैडम जी दूध। अच्छा, और ये बताओ मोटी भैंस क्या देती है? मैडम जी होमवर्क। मैडम जी तुम्हें कह रही है। अबे नालायक, तुझे कहाँ से मोटी लग रही हूँ मैं? मुंह से। अच्छा बच्चों ये बताओ, स्कूल क्या है? मैडम जी स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे पापा को लूटा और हमें कूटा जाता है। तुम दोनों की शिकायत प्रिंसिपल से करूंगी, बहुत जुबान चल रही है तुम दोनों की। यही तो बात है, मैं इसलिए बंद नहीं करता पढ़ने का। रियान खड़े हो जा, क्लास में बहुत शैतानी करता है। जो भी सवाल मैं पूछूं उसका जवाब मुझे फटाफट देना। दिल्ली की राजधानी बता। फटाफट। मारो मुझे मारो। तुम इतने बड़े बड़े हो गए और तुमसे मैथ के इतने इजी सवाल नहीं आते हैं। विदेश में 15 साल के बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। हाँ मैडम जी, हमारे यहाँ तो 1 साल का भागने भी लगा है। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है तूने। बच्चों, जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसे मैं घर जाने दूंगी। ये बेंच किसने बजाई? मैडम जी मैंने। अब मैं घर को जा रही हूँ। बैठ जा चुपचाप से, ना मुर्गा बना दूंगी बाहर। अच्छा रिहान ये बताओ, एक टोकरी में 10 आम है, उसमें से 3 आम सड़ गए तो कितने बचे? मैडम जी 10। 10? वो कैसे? मैडम जी आम सड़ने के बाद आम ही तो रंगे, केले थोड़ी बन जाएंगे। साले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हें अपना कैरेक्टर अच्छा करना है ना तो अपनी टीचर को अपनी माँ समझो। मैडम जी ऐसा तो हमारे पापा का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। माँ समझेंगे तो पापा का कैरेक्टर खराब हो जाएगा यार। बच्चों इसका हिंदी ट्रांसलेशन कौन बनाएगा? मैडम जी मैं करूं? हाँ बनाओ। वो बच्चे दे रही है। अबे बेवकूफ, इसका मतलब है वो मजाक कर रही है। सॉरी मैडम जी, गलती हो गई। अरे रेहान, तुम इतना मोटे लेंस का चश्मा क्यों लगाते हो? तुम्हें पता है तुम इतने मोटे लेंस के चश्मे में ना उल्लू नजर आते हो। मैडम जी अगर मैं चश्मा ना लगाऊं तो आप मुझे गधी नजर आती हो। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। एक आफत थोड़ी है जिंदगी। ब्लडी इडियट। तो मुझे भी है वैसे थोड़ी। नालायक मतलब भलाई का जमाना नहीं है। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हें अपना कैरेक्टर अच्छा करना है ना तो अपनी टीचर को अपनी माँ समझो। मैडम जी ऐसा तो हमारे पापा का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। माँ समझेंगे तो पापा का कैरेक्टर खराब हो जाएगा यार। अच्छा बच्चों ये बताओ, भैंस बड़ी है अकल? मैडम जी भैंस। भैंस वो कैसे? मैडम जी अगर अकल बड़ी होती तो आप ये सवाल पूछते। साले तू मैडम से उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछता है? बिल्कुल सही कह रहा है, एक दिन से मारूंगी। अरे रेहान, तुम इतने मोटे लेंस के चश्मे क्यों लगाते हो? तुम्हें पता है तुम इतने मोटे लेंस के चश्मे में ना उल्लू नजर आते हो। मैडम जी अगर मैं चश्मा ना लगाऊं तो आप मुझे गधी नजर आती हो। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। एक आफत थोड़ी है जिंदगी। ब्लडी इडियट। तो मुझे भी है वैसे थोड़ी। नालायक मतलब भलाई का जमाना नहीं है। अच्छा रिहान ये बताओ, वाइफ, बीवी, पत्नी, औरत और घरवाली, इन सब में क्या फर्क है? मैडम जी इतना मत सोचो, मुसीबत एक नाम अनेक।
जिंदगी हराम कर दी है इन्होंने। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा। और ये क्या है? बहुत अच्छे, ऐसे ध्यान दो पढ़ाई को अपनी। रिहान, इस खाली स्थान को भरो। 900 चूहे खा के बिल्ली डैश को चली। मैडम जी 900 चूहे खा गए, बिल्ली चली धीरे धीरे। नलायक, तू इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है कि तुझे इसका मतलब बताओ। चल क्लास से बाहर जा। मैडम जी वो तो मैंने आपका दिल रखने के लिए बोल दिया, वरना 900 चूहे आप खा लो, एक कदम भी ना चला जाएगा। चल के देख लो चाहे। बच्चों, एक औरत 1 घंटे में 50 रोटियां बनाती है, तो 3 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी? मैडम जी एक भी नहीं। क्यों? मैडम जी 3 औरतें मिलकर सिर्फ बातें बना सकती हैं, रोटी नहीं। बात तो सही है। बता बात गलत हो तो। बिल्कुल सही कह रही है मैडम जी ये। सही कह रहे हो बेटा। बच्चों, सुनामी का टी साइलेंट है, ऑनेस्ट का एस साइलेंट है, तो बताओ वाइफ का क्या साइलेंट हुआ? मैडम जी हस्बैंड। ये तो धोती खोल रहा है। अरे तुम ये आज गधे को क्यों लेके आ गए? मैडम जी आपने ही बोला था कि मैंने बड़े से बड़े गधे को इंसान बनाया, तो मैंने सोचा इस गरीब का भला ही हो जाए। पागल इंसान, अपने गधे को लेके जाए यहाँ से। अरे मैडम जी इसका भला कर दो। चल लेके जाए इसे यहाँ से। तुम इतने बड़े बड़े हो गए और तुमसे मैथ के इतने इजी सवाल नहीं आते हैं। विदेश में 15 साल के बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। हाँ मैडम जी, हमारे यहाँ तो 1 साल का भागने भी लगा है। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है तूने। अच्छा रिहान, ये बताओ, एक टोकरी में 10 आम है, उसमें से 3 आम सड़ गए, तो कितने बचे? मैडम जी 10। 10? वो कैसे? मैडम जी आम सड़ने के बाद आम ही तो रंगे, केले थोड़ी बन जाएंगे। अबे साले। ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। रिहान ये बताओ, बीरबल कौन था? मैडम जी मुझे ना पता। पढ़ाई पे ध्यान दोगे तभी तो पता होगा। मैडम जी आपको पता विशाल, कामिल और सुहेल कौन है? मुझे नहीं पता। अपनी लड़की पे ध्यान दोगी जब तो पता चलेगा। मतलब क्या है तेरा? बहुत बिगड़ रही है लड़की तुम्हारी।